अपनी किडनी अपनी होती है। डायलिसिस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी फेलियर, ये शब्द आपने अपनी जिंदगी या अपने परिवार में कभी ना कभी सुने ही होंगे। और आपको जान के बड़ा दुख भी होता होगा, क्योंकि अक्सर किडनी के रोगी की बात सामने आते ही रोगी का जीवन समाप्त होने सा लगता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि अभी तक मेडिकल साइंस की हिस्ट्री में एक्यूट या क्रॉनिक किडनी डिजीज के लिए मुख्य तौर पर यही 4 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। और यह इलाज अत्यधिक महंगा होने के कारण एक सक्षम व्यक्ति तो अपना इलाज करा लेता है, लेकिन एक आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर होता है किडनी ट्रांसप्लांट, जिस कारण कई लोग बेबस होकर समय पर उपचार नहीं करवा पाते हैं और असमय काल के ग्रास में समा जाते हैं। हालांकि महंगे ऑपरेशन या किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी कई लोग हमसे दूर चले गए। मिसाल के तौर पर ख्यात राजनीतिज्ञ श्री अरुण जेटली जी, सुश्री सुषमा स्वराज जी, ख्यात अभिनेता शशि कपूर साहब आदि ऐसी कई शख्सियतें हैं जो सक्षम होते हुए भी किडनी रोग की जानलेवा मार नहीं झेल पाए। लेकिन असंभव को संभव करते हुए मध्य भारत के मशहूर मॉडर्न होम्योपैथी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का मानना है कि अपनी किडनी अपनी ही होती है। अपनी किडनी को बचाइए और अपनी स्टेज 1 से स्टेज 5 तक की एक्यूट या क्रॉनिक किडनी डिजीज में ऑपरेशन, ट्रांसप्लांट, डायलिसिस या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की स्थिति से बचने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में अपनाएं और बिना किसी सर्जरी, डायलिसिस, चीरफाड़ या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ही अपनी स्वस्थ किडनी से अपना जीवन सुखमय बनाएं। ध्यान रहे, अपनी किडनी अपनी ही होती है। किडनी यानी गुर्दे शरीर के प्रमुख अंगों में से एक है। यह विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने, ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने और शरीर में एसिड के स्तर को सामान्य रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि जब गुर्दे सामान्य रूप से काम न कर पाएं, तो इस स्थिति को गुर्दे की बीमारी, किडनी डिजीज कहा जाता है। किडनी के रोग आमतौर पर किसी प्रकार के संक्रमण, मानसिक या भावनात्मक समस्याओं और स्व प्रतिरक्षित रोगों के कारण हो सकते हैं। किडनी की बीमारी के इलाज में डॉक्टर रोग की गंभीरता के अनुसार ही दवाएं, आहार, डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट पर विचार करते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि किडनी ट्रांसप्लांट मरीज को भविष्य में होने वाली जटिलताओं से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। किडनी फेलियर के सामान्य लक्षणों में आमतौर पर पेट दर्द, पीठ दर्द, जी मचलाना, भूख न लगना, सूजन, शरीर में क्रिएटिनिन और प्रोटीन की मात्रा बढ़ना, स्वस्थ महसूस ना होना आदि शामिल है। साथ ही पेशाब बंद होना भी किडनी फेलियर का एक सामान्य संकेत हो सकता है। पेशाब बंद होने से शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं। कई गंभीर मामलों में मरीज की मृत्यु हो सकती है या मरीज कोमा में जा सकता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो, तो उसे जल्द से जल्द डॉक्टर से जांच कराने की सलाह दी जाती है। किडनी रोग कई अलग अलग कारणों से हो सकते हैं। इनका जल्द से जल्द इलाज कराना बेहद जरूरी होता है। किडनी की बीमारियां 2 प्रकार की होती हैं। एक्यूट किडनी डिजीज, इसे एक्यूट किडनी फेलियर भी कहा जाता है। इसमें गुर्दे की कार्य प्रणाली काम करना बंद कर देती है या किडनी बहुत ही कम काम कर पाती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज, यह व्यक्ति की उम्र के अनुसार होने वाला किडनी का रोग है, जिसमें धीरे धीरे किडनी में क्षति होती है। हालांकि कई बार इसके शुरुआती चरणों में किसी प्रकार का लक्षण दिखाई नहीं देता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज के मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं। फर्स्ट स्टेज होती है माइल्ड क्रॉनिक किडनी डिजीज, दूसरी स्टेज होती है मॉडरेट और वहीं पर थर्ड स्टेज सीवियर क्रॉनिक किडनी डिजीज। किडनी की बीमारी के कारण रोग के प्रकार पर ही निर्भर करते हैं। एक्यूट किडनी डिजीज के कई कारण हो सकते हैं, जैसे रक्त वाहिकाएं अवरुद्ध होने के कारण किडनी में रक्त की आपूर्ति रुक जाना। वहीं कुछ दवाएं जो किडनी पर बुरा प्रभाव डालती हैं।
कुछ दवाएं किडनी में सूजन का कारण बन जाती हैं, और वहीं किसी प्रकार की दुर्घटना के कारण किडनी में चोट लगना, या कुछ स्वास्थ्य समस्याएं जैसे प्रोस्टेट बढ़ने जैसी समस्याएं जिनके कारण पेशाब में रुकावट हो सकती है। क्रॉनिक किडनी डिजीज के कई कारण हो सकते हैं। जिन लोगों को पहले से ही कोई क्रॉनिक बीमारी जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या अन्य रोग हैं, उन्हें क्रॉनिक किडनी डिजीज भी हो सकता है। वहीं कई अनुवांशिक कारक भी हैं जो क्रॉनिक किडनी डिजीज का कारण बन सकते हैं। कुछ प्रकार की इम्यून डिजीज जैसे ल्यूपस आदि भी क्रॉनिक किडनी डिजीज का कारण बन सकती हैं। वहीं यदि किसी शिशु की किडनी की संरचना जन्म से ही ठीक नहीं है तो उसे भी क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकती है। कई बार किडनी या यूरिनरी ट्रैक में बार बार संक्रमण होना भी किडनी के रोगों का कारण बन सकता है। और वहीं लक्षणों की बात करें तो एक्यूट किडनी डिजीज में मरीज को जल्द ही लक्षण महसूस होने लगते हैं, जबकि क्रॉनिक किडनी डिजीज में लक्षण विकसित होने में थोड़ा समय लग सकता है। एक्यूट किडनी डिजीज के लक्षण पेशाब कम आना, थकान, जी मिचलाना, पैरों में सूजन होना शामिल है। और वहीं क्रॉनिक किडनी डिजीज के लक्षण हैं थकान रहना, नींद न आना, भूख कम लगना, खुजली होना, पैरों में सूजन, चेहरे पे सूजन। चलिए अब बात करते हैं किडनी रोगों के निदान और उपचार की। एक्यूट किडनी डिजीज में आमतौर पर जो लक्षण विकसित होते हैं उनके आधार पर ही डॉक्टर निदान करने के लिए कुछ टेस्ट कराने की सलाह देते हैं। वहीं क्रॉनिक किडनी डिजीज में कई बार शुरुआत में लक्षण महसूस नहीं होते हैं। हालांकि यदि टेस्ट किए जाएं तो स्थिति का निदान किया जा सकता है। किडनी संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए आमतौर पर ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एस्टिमेटेड GFR टेस्ट किए जाते हैं। किडनी रोग का इलाज भी उसके प्रकार के अनुसार अलग अलग हो सकता है। एक्यूट किडनी फेलियर एक इमरजेंसी है और इसमें मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ सकता है। इसमें ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, शरीर में द्रव बनने की प्रक्रिया को धीमा किया जाता है और शरीर में कैल्शियम के स्तर को सामान्य बनाया जाता है। कई बार डायलिसिस की आवश्यकता भी पड़ सकती है। यदि क्रॉनिक एक्यूट किडनी डिजीज के लक्षण विकसित नहीं हुए तो क्रॉनिक डिजीज का इलाज करने के लिए मरीज को कुछ दवाएं दी जाती हैं और साथ ही उसके आहार में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। यदि धीरे धीरे किडनी की काम करने की क्षमता कम हो गई है और साथ ही अन्य लक्षण भी विकसित होने लगे हैं तो ऐसे में डॉक्टर डायलिसिस पर भी विचार कर सकते हैं। अपनी किडनी को बचाइए और अपनी स्टेज 1 से स्टेज 5 तक की एक्यूट या क्रॉनिक किडनी डिजीज में ऑपरेशन, ट्रांसप्लांट, डायलिसिस या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की स्थिति से बचने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में अपनाएं और बिना किसी सर्जरी, डायलिसिस, चीरफाड़ या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ही अपनी स्वस्थ किडनी से अपना जीवन सुखमय बनाएं। इस जानकारी के बाद चलिए सुनते हैं कुछ ऐसे ही मरीजों को जिन्होंने देश के जाने माने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से जुड़कर मॉडर्न होम्योपैथी द्वारा अपनी किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियों से पूर्ण रूप से छुटकारा पाया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशफाक है। मैं बागली में रहता हूँ। जो कुछ बीमारी हुई पेट में, मैंने इलाज करवाया। टी चौतरा में मुझे भर्ती कराया गया। 13 दिन भर्ती रहा मैं वहाँ पर। 13 दिन तक इलाज चलता रहा मेरा। फिर भी कोई फर्क नहीं होने के कारण हमारे रिश्तेदार आए। उन्होंने बोला लड़के को अर्पित जी यहाँ पर लेके चलते हैं। वहाँ गए, अर्पित जी ने देखा, यहाँ से हमारा इलाज चालू हुआ। उन्होंने जाँच वाँच करवाई। देखने के बाद दवा गोली दी। फिर 4-5 दिन बाद मुझे बाथरूम नहीं आ रही थी, बाथरूम भी आई। फिर उन्होंने खाना वाना खाने भी लग गया। मैं खाना भी कम खाता था, नॉर्मल खाना था। उसके बाद फिर 8-15 दिन तक गोली दवा चली। उसके बाद में ठीक होता गया। बहुत अच्छा लगता है सर, उनसे मिलने के बाद दिल थोड़ा हल्का फील होता है। अशफाक भाई कैसे हो? वो हमेशा फ़ोन पे ही मिलते हैं। फिर चोपड़ा जी को ये कहना चाहेंगे साहब बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब हैं, बहुत बढ़िया इलाज करते हैं और हमारे लिए तो उस टाइम पर वही मालिक थे, समझ लो। उनकी वजह से बचा हूँ। लास्ट टाइम तो चल ही रहा था टी चौतरा में। वहाँ आने के बाद ये ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर साहब, मेरा जीवन उनकी वजह से बचा। नमस्कार, मेरा नाम जगदीश प्रसाद है। मैं सतना जिले से हूँ सर। और नवंबर 2020 में शुरुआत में मुझे अपेंडिक्स की शिकायत थी। अपेंडिक्स के चलते मैं 2-3 हॉस्पिटल चेंज किया और अंत में उसका ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन के
20-25 दिन बाद मतलब ये पूरे शरीर में सूजन आ गया। सूजन के चलते जब ये डॉक्टर सलाह ली तो उन्होंने चेकअप करा 2-3 चेकअप। तो रात फिर बस पकड़े, बस नागपुर इंदौर चले गए और डॉक्टर साहब को दिखाए, डॉक्टर रफीक चोपड़ा जी को। और दवा लेने के बाद 15-20 दिन बाद जब हम चेकअप कराते तो जो क्रिएटिनिन 18 थी, तो हमारे 20 दिन के चेकअप के बाद दवा लेने के बाद तो 4.3 ऐसे कुछ आई रिपोर्ट। और फिर अगले ट्रिप में जब जांच कराते 1 माह बाद तो घट के 2.3 पर ऐसे कुछ खैर रह गई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जटाशंकर जी, इनको अचानक पहले टीबी की बीमारी थी, उसके बाद टीबी की बीमारी के बाद इनको थोड़ा सा दवाई गोली का रिएक्शन हुआ, इनको किडनी दर्द हुआ, इनको पेन किलर खा ली, उससे इनकी किडनी डैमेज हो गई। बागली में इलाज किया, बागली में पता लगा कि इनकी हालत बहुत ख़राब है, थे इंदौर लेके आए। फिर हमें बर्डन होम्योपैथिक क्लिनिक पे जटाशंकर जी कहाँ से इलाज दिया और 1 महीने का इलाज लेके जब हमने 8 दिन के बाद बागली में उनका क्रिएटिनिन जाँच कराई तो लगभग वो 10 से सीधा 6-5-4 पे आ गया। फिर 2-4 दिन बाद तो वो पूरा लगभग लारवारी हो गया। वहाँ के डॉक्टरों ने के साथ हमने कम से कम 5 बार इसको जांच करवाई और 5 बार डॉक्टरों को थोड़ी शंका रही कि क्या है भाई, इतना कम कैसे हो गया अचानक है वो। और जटाशंकर जी जो बिल्कुल बिस्तर पे ही थे, अपने हाथ से चलने फिरने लग गए, खाने पीने लग गए, नहीं तो पहले पानी पीने में भी खिंचवाते थे। अब सब खुद बना लेते हैं, चाय बना लेते हैं, सब छोटा मोटा सब काम कर लेते हैं और ये स्वस्थ हैं। तो डॉक्टर रफीक चोपड़ा जी और उनकी सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अफसाना है, मैं महपुर सिटी से आई हूँ। 4 साल से इलाज करवा रही थी तो मेरी मतलब इलाज में आराम ही नहीं हुआ मुझे। ऐसी स्थिति हो गई, अभी में मेरी डायलिसन पे स्थिति हुई थी मेरी। फिर यहाँ का सर का पता मालूम पड़ा, हरप्रीत चोपड़ा सर का नाम है। 2 महीने उन्होंने मेरा इतना अच्छा इलाज करा कि मेरा क्रिएटिनिन 9 पाइन से 4 पाइन हो गया। अल्लाह का एहसान है, उनका बड़ा पाक परवरदिगार उनको अच्छा रखे, उनकी खूब जिंदगी दे, उनके हर वक्त नमाज में दुआ करूँगी मैं। 4 साल से कुछ काम नहीं कर पा रही थी मैं, 2 महीने में खाना वाना सब बनाने लग गई। बस उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं महिमा जैन। मुझे किडनी में स्टोन था काफ़ी समय से, मैं ऑपरेशन भी करवा चुकी थी। उसके बाद 1 साल बाद फिर वो वापस से मल्टीप्लाई में हो गई। मैं अभय जैन, महिमा जैन का हस्बैंड। मेरा फ्रेंड जो नितिन जैन ज्वेलर्स थे, उनने बताया कि आप मॉडर्न होम्योपैथी डॉक्टर अर्पित जी चोपड़ा से जैन साहब से मिलिए। और डॉक्टर साहब का हमने 6 महीने ट्रीटमेंट लिया। डॉक्टर साहब का नेचर बहुत अच्छा है, आधी बीमारी तो दूर हो जाती है उनसे मिलके। डॉक्टर साहब के बहुत बहुत आभारी और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है। एक्चुअली में मेरी किडनी में प्रॉब्लम हो गई थी, काफ़ी टाइम से थी, 1-1.5 साल हो गया। तो सूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन डॉक्टर साहब की दवाई से धीरे धीरे वो कम हो गई और मतलब किडनी का साइज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उससे नॉर्मल साइज़ पे आ गई है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई दर्द नहीं है। बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा हौसला आया, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब से ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब कुछ पेन वगैरह है भी, नॉर्मल एकदम। 2-3 महीने बाद तो ऐसा लगा ही नहीं, ऐसा लगा कि नॉर्मल हूँ। मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद कहूँगी बहुत बहुत कि मेरे जो 9th मंथ चल रहा है और अभी तक के पूरे 9th मंथ में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और अब मैं 37 वीक्स हो चुके हैं मेरे। अब मेरे यहाँ बाबू आ जाएगा, बेबी आ जाएगा छोटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किडनी पूरी तरह ठीक हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू डॉक्टर साहब, आप ऐसी लोगों को खुशियाँ देते रहें। मेरा नाम मसूद अहमद खान, मैं राजगढ़ जिले का ब्यावरा का निवासी हूँ। आज से 3 माह पहले मुझे पेट में तकलीफ हुई। मैंने यहाँ स्थानीय डॉक्टरों को बताया, उन्होंने कहा कि आपकी दोनों किडनियों इन्फेक्शन है, आपको जीवन पर्यंत डायलिसिस पे रहना होगा। उसके बाद दूसरे दिन ही मेरे इंदौर के एक रिश्तेदार से मिले, उन्होंने डॉक्टर जैन साहब अर्पित चोपड़ा साहब का एड्रेस दिया। हम जाकर के आपसे मिले, आपसे बात करी, आपने बहुत सहानुभूति बात करी और आपने 3 माह का पूरा ली। अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। ईश्वर डॉक्टर चोपड़ा साहब की लंबी आयु की प्रार्थना करता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम संतोष राव सातो, बैतूल से आया हूँ मैं। और यहाँ
मार्च 2018 से किडनी इंस्पेक्शन था। उस समय क्रेटिनाइन 16 पे आ गया था और अर्पित चोपड़ा सर की दवाई से करीब 14 महीने में 5.5 पे क्रेटिनाइन आ गया है और डायलिसिस मेरा अभी 5 महीने से बंद हो गया है। जब से मेरी ये मॉडर्न होम्योपैथी की दवाई चालू है उस समय से खाना पीना तो सब कुछ कर रहा हूँ मैं, कोई परहेज नहीं कर रहा। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं बरहानपुर से हूँ, मथुरा दास। मैं शुरू में 2-3 साल पहले किडनी का प्रॉब्लम था, बहुत ज्यादा था। बहुत से डॉक्टरों ने तो ये बोल दिया था कि ये धीरे धीरे लाइलाज हो जा रहा है बोले। वैसे टाइम में आपके जो हॉस्पिटल का पता लगा, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के यहाँ जाओ बोले, ऐसा भांजा मेरे को बताए। तो 3 साल पहले इलाज शुरू किया था मैंने, तो अच्छा फायदा हुआ और आज मैं अच्छी खासी हालत में हूँ। किसी प्रकार की कोई परेशानी मेरे को नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी को, क्योंकि उन्होंने ही मेरी स्थिति जो थी वो टाइम पे मुझे खुद नहीं लगता था कि अब आगे क्या होगा, और आज मेरा आत्मविश्वास जो इतना मजबूत हुआ है, 1 नंबर पे भगवान और 2 नंबर पे अर्पित चोपड़ा जी में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते, मैं पायल त्रिवेदी। मुझे पिछले 1 साल से किडनी की प्रॉब्लम हो रही थी। लगभग 3 से 4 डॉक्टर से मिली, सबने मुझे बायोप्सी के लिए सजेस्ट किया। बायोप्सी में मेरी उसमें क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ के निकला, साथ में उसके साथ में ANA की प्रॉब्लम निकली और मेरी किडनी थोड़ी सी डैमेज निकली। फिर हमें जैन सर से कांटेक्ट किया। रूटीन वाइज मेरी पहले 1 साल से प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं काम नहीं कर पा रही थी घर के बिल्कुल भी। मैंने जितने भी डॉक्टरों से बोला था तो उन्होंने बोला हैवी काम नहीं करना है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब से मैंने अभी सर का ट्रीटमेंट लेना शुरू करा है सितंबर से, जब से मुझे आराम भी है, मैं अपने घर का सारा काम भी कर पा रही हूँ और मुझे जो दर्द है और हेडेक रहता था वो सब चीज़ें मेरी बहुत कुछ कम हो चुका है। तो उसके लिए मैं सर को बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। मेरा नाम हिना है और हम महतपुर से रहने वाले हैं और ये मेरा बेटा मोहम्मद शायान है। इसको पिछले 1 साल से पानी भरा गया था बॉडी में, जिससे बहुत फूल गया था। 3 दिन में इसका 3 किलो वज़न बढ़ गया था। फिर हमने इसको उज्जैन में डॉक्टर को दिखाया तो पता चला इसका एल्बुमिन, कोलेस्ट्रॉल और हम यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट सब कराया, कुछ भी नॉर्मल नहीं था, सब बहुत बड़ा हुआ था। तो एलोपैथी वाले डॉक्टर ने सबने बोल दिया था ये परमानेंट इलाज है ही नहीं इस बीमारी का। फिर उज्जैन में हमारे रिलेटिव हैं, किसी ने मॉडर्न होम्योपैथी का एड्रेस दिया और हम यहाँ सर के पास आए और सर ने के 3 महीने के ट्रीटमेंट में ही हमारा बच्चा ठीक हो गया। सर का हम बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत शुक्रिया सर का कि सर ने इतने कम टाइम में हमारे बच्चों का एकदम इलाज सही से कर दिया और उनको बिल्कुल ठीक कर दिया। मोहम्मद शायान, नमस्कार, मैं तेजभवन सिंह तोमर। मेरे लीवर और किडनी की बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बाद मुझे सही ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मैं पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया था। फिर तो मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी सर के पास मैंने रिपोर्ट पहुंचाई। उन्होंने मेरी रिपोर्ट वगैरह देख के उसके बाद पूरी तरह से मैं सुरक्षित हूँ और ठीक हूँ सर। और मैं अर्पित चोपड़ा जी का बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। गुड इवनिंग, मेरा नाम अजय बघेला है और मैं मेरे फादर इन लॉ को लेके आया था यहाँ पर। एक्चुअली हम लोग पिछले 4 से 5 साल से किडनी का इलाज करा रहे थे और अभी पिछले 4 महीने से सिचुएशन ये थी कि अब हम लोग इनके डायलिसिस को स्टार्ट करने वाले थे। मैं मेरे एक परिचित के द्वारा हम लोगों को बताया गया इंदौर में आप जाएँ, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर से मिले। हम लोग 1 जनवरी 2020 में यहाँ पर आए। 15 दिन के बाद में हम लोगों ने इनका टेस्ट कराया। 27 जनवरी को हम लोग जब टेस्ट करा के निकले बाहर और जब रिपोर्ट देखी हम लोगों ने, रिपोर्ट में इनका क्रेटिन आया वो 1.98 आया। कोई तकलीफ नहीं है, परेशानी नहीं है। हम लोग, मेरी पूरी फैमिली, इनकी पूरी फैमिली, हम लोग तहे दिल से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
मेरा नाम शहाबुद्दीन अंसारी है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, यहाँ पे जॉब करता हूँ। मेरी मम्मी नूरजहाँ खातून है, उनका गांव में मतलब तबीयत ख़राब हो गया था। हमने वहाँ पे चेकअप कराया था, बाकी वहाँ पता नहीं चला था क्या बीमारी है। फिर हम इंदौर लेकर आए थे, फिर हमने बॉम्बे हॉस्पिटल में दिखाया था। वहाँ पे हमें किडनी का इन्फेक्शन बताया गया था। तो वहाँ पे कुछ मेडिसिन, कुछ दवाई, कुछ पानी के बोतल चले थे, तो ख़त्म करके फिर हमारे एक सर थे, तो सर ने हमें डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी के बारे में हमको बताया था। फिर वहाँ से हमने दवा लेना चालू करा। फिर मैंने रिपोर्ट बताया तो उसका लेवल कम हो रहा था, जो किडनी इन्फेक्शन का था लेवल कम हो रहा था। अभी बहुत आराम है पहले से, ठीक है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी को मैं नमस्कार मतलब धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनके वजह से मतलब वो एक जरिया हैं कि उनके दवा की वजह से हमारी मम्मी की तबीयत आज भी ठीक है और गाँव में बहुत तंदुरुस्त और अच्छी है। नमस्कार, मैं इरशाद भी। मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ। मेरा 6 साल से डायलिसिस चल रहा है। डॉक्टर साहब की दवा खा रही हूँ, अर्पित चोपड़ा की सर की, और दूसरे बहुत सारे इलाज करे मैंने, लेकिन सर से मुझे बहुत आराम है। कहीं भी जाओ तो कोई देख के कह नहीं सकता है कि मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ। दुआएं करते हैं डॉक्टर साहब के लिए, कि बोलना चाहते हैं सर को कि उन्होंने इस काबिल कर रखा है। ऊपर वाले की भी कृपा है, दुआ है, और सर की भी मेहनत है। पेशेंट्स यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई डायलिसिस पेशेंट है तो, या वो दूसरा भी अगर कोई पेशेंट है तो सर तो सभी का इलाज करते हैं। जाएं और मॉडर्न हेमोपैथिक में उनसे सजेस्ट करें, उनसे दवा लें, बहुत जल्दी ठीक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रिजवाना खान है। मैं ढोलासा जिला देवास की रहने वाली हूँ। मेरा 59.5 पे था जब हमें पता चला। फिर हमने एलोपैथिक दवाइयाँ खाई, तो डॉक्टर ने हमें डायलिसिस किडनी ट्रांसफर का बोला। फिर मेरे भाई के द्वारा हमें अर्पित चोपड़ा जैन सर को पता चला। हम यहाँ आए, उसके बाद ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ। मेरा काम मैं खुद कर सकती हूँ। मैं सर का धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सैयद जाहिद अली। मेरे लड़के जफर अली को तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, सूज गया था, तो हम उसको अस्पताल लेके गए। बतलाए, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हमारी मामी सास ने बतलाई कि एक काम करो, डॉक्टर साहब हैं अर्पित चोपड़ा, वहाँ पे ले जाओ बोले। तो हम फिर वहाँ पे लेके आए, तो हमको फ़र्क लगा कि 2-3 दिन में, 4 दिन में ये थोड़ा कम होने लगा। परेशानी पूरी साफ़ हो गई, बढ़िया कर दिए। हमारे लिए फरिश्ता हैं समझो जैन अर्पित चोपड़ा, एक नंबर काम हो गया था हमारा, इसलिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, मैं पुष्पा दीक्षित। मुझे पेट में प्रॉब्लम हुई थी, खाना नहीं हजम हो रहा था, तबीयत ख़राब थी। फिर मैं वहाँ अस्पताल में एडमिट हुई। उसके बाद उन्होंने चेक करके बताया कि आपकी किडनी की प्रॉब्लम है। 2 हफ्ते में वहाँ भर्ती रही, वहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर डायलिसिस नहीं करा के फिर वहाँ से वापस आके सर का इलाज अर्पित जैन का 3 हफ्ते मैंने सर की दवाई ली और मुझे आराम हो गया उससे। अब ठीक लग रहा है मुझे। सर अच्छी सेवा कर रहे हैं, जन सेवा अच्छी कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं। हर पेशेंट को अच्छा करना उनका दायित्व तो निभाएं वो, और मतलब सभी लोग अच्छे हो जाएं उनकी दवा से, बिना इंजेक्शन के, बिना किसी दवा के, उससे अच्छे हो रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है। और प्रोग्रेस करें सर, उनका धन्यवाद सर। तिवारी बोल रहा हूँ। मुझे किडनिया का शिकायत हो गया था मई 2020 और डायलिसिस में 4 महीना कराए गीतांजलि हॉस्पिटल में। डॉक्टर अर्पित जैन साहब का इलाज चल रहा है इंदौर से, और मैं डायलिसिस छोड़ दिया बिल्कुल। और मेरा भूख भी लगता है, कहीं कोई सूजन भी नहीं है, और अभी मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 9 तक चला गया था, 9 से, और सब ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो भी बढ़िया हो रहा है, टेस्टर भी खत्म हो गया, रिपोर्ट आपको मैं दिया था, और नॉर्मल लाइफ में जी रहा। मैं योगासन भी करता हूँ, पैदल घूमता भी हूँ, तो अभी तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे।
नमस्ते, मैं प्रदीप जाठर बात कर रहा हूँ। मेरे मिसेस आम्रपाली जाठर है। तो पहला क्या होता था सर, पहला ऐसा सूजन बीजन था, अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, ये दुख रहा था, वो दुख रहा था। हम आरपी साहब के पास गए, फिर उन्होंने बहुत सारा हमारे साथ, अच्छा बोले तो है ना, बहुत सारा पैसे का इशू था उन्होंने वो भी सॉल्व कर दिया। लेकिन सर ने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया और जो किडनी स्टोन था, पित्तशाही का जो खड़ा था, पत्थर था, वो पूरा निकल गया। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी थोड़ा काम करने भी उनको थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा है सर। प्रॉब्लम नहीं है, ये देखो काम कर रही है सर काम कर रही है। नमस्ते नमस्ते। हाँ बहुत अच्छा है था, धन्यवाद धन्यवाद। ये भगवान का देन है यार, उनके पास अच्छी बात है। ये हम भी हमारी दुआएं देते हैं हमारे बाल बच्चों से कि साहब की उम्र लंबी हो और सबकी सेवा करे हो। जी सर, मेरा नाम स्वदेश सिंह पवार है और ये मेरी माताजी गोपाल कुंवर हैं। इनको किडनी की समस्या थी, इनको CKD5 था। 2019 से इनका डायलिसिस चालू हुआ था। फिर क्रिएटिनिन बढ़ते बढ़ते इनका 11 तक पहुंच गया था और यूरिया 200 के पार हो गया था। फिर मैंने सर के बारे में सुना तो सर की दवाएं चालू की, तो 15 दिन में मेरी माताजी का यूरिन आउटपुट बढ़ गया और डायलिसिस पे जब उनका वेट बढ़ रहा था 2 से 3 लीटर पानी निकलता था, तो वो पानी निकलना बंद हो गया, इनका वेट स्थिर रहने लग गया और बीपी वगैरह भी बढ़ना बंद हो गया, बीपी वगैरह भी नॉर्मल रहने लग गया। और फिर रिपोर्ट्स करवाई तो रिपोर्ट और अच्छी आने लग गई। दवाएं बंद करने के बाद भी इनको कोई तकलीफ नहीं है, बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा है, अच्छे से खाना पीना खा रहे हैं। जितने भी लोग मिलते हैं वो ताज्जुब करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर ये अर्पित सर ने मतलब असंभव को संभव बना के दिखा दिया। पूरी तरह से ठीक हो, दवाएं सब बंद। आपका धन्यवाद अदा करती हूँ, क्या मेरे को ठीक कर दिया आपने। मेडिकल साइंस को तो चुनौती दे दी ना, उन्होंने तो स्पष्ट ही बोल दिया था। नडियाद में गया, उन्होंने तो स्पष्ट मना ही बोल दिया था मेरे को कि अब डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के अलावा कोई उपचार ही नहीं है इसका। माताजी की उम्र है 53 ईयर और आज सामान्य जीवन जी रहे हैं। मतलब 1 महीने के खर्चे में आप इस बीमारी से मुक्त हो जाते हो। तो मैं तो सभी से यही कहना चाहूंगा कि इस कलयुग के दौर में हमारे लिए वो भगवान है। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी माताजी का जीवन और हमारा पूरा परिवार बचाया। नमस्कार, मेरा नाम किरण वैद्य है और मैं 348 तिलक नगर इंदौर में रहती हूँ। मैं किडनी पेशेंट हूँ और लास्ट ईयर 2019 में हमने टेस्ट करवाया तो उसमें मुझे क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आया, लेकिन उन्होंने मतलब पानी इतना भर गया था पेट में कि कान तक पानी आने लगा कि उन्होंने कहा कि अगर देर हो जाती तो इनकी जान भी जा सकती है। मतलब हमारे जमाई जी को बताया मॉडर्न होम्योपैथी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के बारे में कि आप उनसे दवाई लेकर देखो। उन्होंने फिर होम्योपैथ का ट्रीटमेंट हमने चालू किया तो उससे मुझे तो 4-5 दिन में थोड़ा फ़ायदा लगने लग गया। 1.5 लीटर यूरिन 8 दिन के अंदर मुझे बिल्कुल स्वस्थ कर दिया उन्होंने, बिल्कुल दवाई लग गई और मैं अब आज फिट और फाइन हूँ। आज मेरा बीपी कंट्रोल में है, शुगर कंट्रोल में है, सब मेरे कंट्रोल में है। और डॉक्टर साहब का धन्यवाद बहुत बहुत कि हमें उन्होंने नई ज़िंदगी दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम शारदा शर्मा है। मैं इंदौर से हूँ, गौरी नगर में रहती हूँ। मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी तो मैंने यही क्लिनिक से दवा ली, उससे मुझे आराम नहीं मिला तो मुझे ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो फिर मैंने वहाँ पे राजश्री अपोलो में एडमिट हुई, वहाँ पे मेरी जांच वगैरह हुई सारी। तो जांच में मुझे स्टोन आया किडनी में, तो उसमें 8.5 mm का स्टोन बताया। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि ऑपरेशन कर देंगे, ठीक हो जाएगा, पर मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। फिर किसी ने मुझे बताया कि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा हैं, वो मॉडर्न होम्योपैथी दवा से ठीक कर देंगे। तो फिर हम लोग वहाँ पर गए, फिर मैंने मॉडर्न होम्योपैथी की दवा ली तो उससे मुझे 8 दिन में काफ़ी आराम लगा और वो दवा 1 से 2 महीने ली मैंने। आज मुझे 2 साल होने को आए हैं और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कभी भी स्टोन की दिक्कत नहीं आई। नमस्कार। डबल चौकी का पास अक्खेपुर गांव, और पहले 2 साल पहले पेट दुखा था तो ऑपरेशन करवाया था। तो उसके बाद फिर 2 साल के बाद फिर पेट दुखा, फिर हमने 2-3 डॉक्टर को दिखाया तो ऑपरेशन का बोला।
फिर हमने डॉक्टर साहब को दिखाए हैं होम्योपैथिक पढ़ा के, तो उससे 3 दिन बाद वो गिर गई पतली दवाई लेने के बाद। नमस्कार, मेरा नाम आशीष श्रीवास्तव है। मैं इंदौर में रहता हूँ। 2009 के अराउंड मुझे स्टोन का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। फिर 3 साल बाद मुझे कई स्टोन मल्टीपल 4-5 हुए। एक जो उसमें था हायर 9.5 mm का था, क्योंकि 9 mm के बाद दवाइयों से ये निकलना मुश्किल होता है। पेनफुल कंडीशन इतनी थी कि मैं सर्जरी के लिए भी अपॉइंटमेंट ले चुका था, लेकिन फिर मॉडर्न होम्योपैथी से डे 1 से तो मेरा पेन सबसाइड हो गया। 15 दिन के बाद जब मैंने सोनोग्राफी कराई तो इट वॉज ए मिरेकल फॉर मी टू नो कि 4 स्टोन थे, उसमें से 3 स्टोन जो है बिल्कुल क्लियर हो चुके थे। थैंक्स टू डॉक्टर अर्पित चोपड़ा। आदाब अर्ज़ है, मेरा नाम हाजी मोहम्मद मुमताज़ खान है। मेरी मिसेस को 2001 से पैरों में जो तकलीफ हुई थी, उसकी वजह से जो दर्द निवारक डॉक्टरों ने इंजेक्शन गोलियां जो दी, उसकी वजह से उनकी किडनी फेल हो गई। हम डायलिसिस मुलतवी करते रहे एंड ये हुआ कि वो बेहोशी हो गई थी। फिर ताबड़तोड़ उनकी डायलिसिस हमने शुरुआत करवाई। फिर मेरे को 2012-13 में डॉक्टर अर्पित चोपड़ा का मेरे को मालूम पड़ा। तो वो शख्स ऐसा है कि बिल्कुल नरम लहजा, बेहतरीन स्वभाव। अपन उनके पास जाओ तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि वो पहली बार आप उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और उनकी वजह से 2 साल तक मेरी मिसेस को डायलिसिस, 2-3 साल समझ लीजिए आपके, हुई नहीं डायलिसिस। अर्पित चोपड़ा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ऐसे टाइम पे मेरी मदद करी जब मैं बिल्कुल पैसों के वजह से बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन उस आदमी ने कभी पैसों से मेरे से बात ही नहीं करी। दूसरा ये कि जो उनकी जो जबान में लायकी है, जो उनकी बोली है, हमारी मिसेज तो उनसे मिलते ही आधे से ज्यादा अच्छी हो जाती थी, उनको देखते ही मुस्कुराने लग जाती थी। तो माशाल्लाह उनकी हाथ में शफा तो है ही, लेकिन उनके जो चेहरे की मुस्कान है वो ज्यादा शफा वाली है। तो मैं फिर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक उनके हाथों में खूब शिफा और खैर व बरकत दे और लोग उनकी जात से खूब फायदा उठाएं। मेरा नाम अर्जुन यादव, मैं सोनकच्छ जिला देवास का रहने वाला हूँ। मेरे बालक को नेफ्रोटिक सिंड्रोम बीमारी थी और पिछले गतिवत 2013 से पहले मैंने देवास दिखाया अपने गगरानी जी के यहाँ, वहाँ एडमिट रखा इनको 5-7-8 दिन। फिर वहाँ से किसी ने मेरे को पाहवा जी का बताया, पाहवा जी से मैंने इलाज कराया 15-16 तक। उसके बाद फिर मेरे बालक को सर्दी खांसी बुखार हुई, फिर वापस से इन्फेक्शन की समस्या वापस बढ़ गई उसके शरीर में, फिर पूरे शरीर पे सूजन आने लगा। उसके बाद में जब अर्पित जी चोपड़ा का आया, सर से मिलके मैं संतुष्ट हुआ था। फिर मेरे बालक की रिपोर्ट सब नेगेटिव आ गई है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। नमस्कार, मेरा नाम भविष्य यादव है। मैं सोनकच्छ रहता हूँ, जिला देवास। मुझे किडनी में समस्या थी, पहले थकान चढ़ती थी, सांस फूलती थी। हाँ, अब सब खेल कूद सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानंद कटारिया है। मैं इंदौर के स्नेहलतागंज में रहता हूँ और मेरे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम से तकलीफ पिछले ईयर नवंबर के आसपास मेरा यूरिन प्रोटीन 24 आवर का 4000 कुछ पर डे जा रहा था। मैं उनने स्टेरॉइड दवाई करके दी है उनने, जो वो 70 mg की थी, तो जिससे मेरा पूरा शरीर सूज जाता था और आंखों में आंसू और ये पानी हो जाता था। फिर 1.5 महीने बाद मुझे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन साहब का पता मालूम पड़ा कि इनके द्वारा ये सब बीमारियां जड़ से विधिपूर्वक ठीक करी जाती है। तो मैं इनके यहाँ आया और इनको दिखाया मैंने सर को। 4-5-6 महीने में मेरा ये नॉर्मल स्थिति पे आ गया था। जो मेरा 4000 था वो आज की स्थिति में मेरा नॉर्मल हो गया। इनकी दवाइयों से मैंने 5-6 महीने ली, पर उसमें मैं पूरा क्लियर आज नॉर्मल स्थिति पे आ गया। तो डॉक्टर अर्पित सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंदेश्वर सिंह, उम्र 66 साल। मैं शुरू में हमारी क्रिएट चेक कराया, क्रिएटिनिन पहले तो प्रोटीन जाने लगा 4+ हो गया। फिर हमने क्रिएटिनिन का टेस्ट कराया तो क्रिएटिनिन हमारा ज़्यादा आया। मैं इधर उधर दवाइयाँ कराता रहा, ये लगभग 2 साल। तो फिर मैंने अर्पित सर से संपर्क किया तो हमारा जो प्रोटीन था वो 4+ से ट्रेस, आज मौजूदा समय में ट्रेस है और आज हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मॉडर्न होम्योपैथिक
के कारण ही आज हमारी ये सारी समस्याएं हल हुई हैं। अक्सर मैं बाहर रहता हूँ, इंदौर से, मुश्किल से 2-3 महीने यहाँ रहता हूँ। मैं जहाँ भी रहा, मैं 6 महीने अमेरिका रहता हूँ, वहाँ भी हमको दवाइयाँ उपलब्ध कराई। ये मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयाँ सस्ती हैं, एक्सपेंसिव नहीं है, हर आदमी के पहुँच के अंदर है। तो हम लोगों को यही कहेंगे कि आप आएँ और यहाँ अपना ट्रीटमेंट लें और स्वस्थ हों। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम पीयूष है। मैं किडनी क्रोनिक स्टेज 3 का पेशेंट हूँ। एलोपैथी में डॉक्टरों का यही कहना था कि आपको भविष्य में ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर मैंने भी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी से संपर्क करा, पर सर का मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से बहुत ही फ़ायदा हुआ मुझको। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी की मॉडर्न होम्योपैथी का लाभ ले, उनके अनुभवों से जल्द ठीक हुए। मेरा नाम सुनीता जैन। मेरे को किडनी का प्रॉब्लम हुआ था, तो फिर डायलिसिस चालू हो गया, किडनी इन्फेक्शन निकला। किसी ने बताया था कि उनकी दवा से ठीक हो जाते हैं, फिर हमने भी ट्राई किया, धीरे धीरे करके ठीक हो गया, ये डायलिसिस बंद हो गया। बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनकी वजह से आज मेरी ज़िंदगी नॉर्मल हो गई। नमस्कार, मेरा नाम देव कुमार है। 2017 में जब मैंने अर्पित जैन चोपड़ा साहब का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो मुझे प्रॉब्लम को ठीक करने में 2-3 महीने का समय लगा और उनसे काफ़ी मेरे को इम्प्रूवमेंट हुआ। उनका व्यवहार जो है बहुत अच्छा है। अगर आप उनसे एक बार बात करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको कितनी बड़ी बीमारी ना हो, आप लगेगा कि नहीं, ये इंसान नहीं भगवान है। मतलब जो लाइफ स्टाइल है काफ़ी स्मूथ और सुकून वाली है। तो ऐसे टाइम में ये है कि जो एलोपैथी वाली दवाई हैं वो आपके वाइटल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है। अगर आप प्राइमरी स्टेज पर ही मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप सेफ साइड में रहेंगे और आप साइड इफेक्ट से भी बच जाएंगे। और डॉक्टर अर्पित जैन चोपड़ा साहब के पास जो मॉडर्न होम्योपैथी है उनसे आपको काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिलेगा। धन्यवाद सर, नमस्कार। मेरा नाम गोलू धनगर है और मैं शाजापुर से आता हूँ। मेरी मम्मी को 10 साल से शुगर की बीमारी है और 2018 में उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने के बावजूद हमने बॉम्बे हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया। फिर वहाँ पर हमने जाँच कराई। उसके बाद हमको मालूम पड़ा कि उनकी किडनी में पस जमा हुआ है। फिर वहाँ पर 10 रोज इलाज करवाया। उसके बाद भी घर जाने के बावजूद फिर डबल से वही तबीयत ख़राब हो गई। फिर के बाद हमारे यहाँ गाँव पे एक सर है यूपी के, उन्होंने सर का एड्रेस दिया। फिर उनके पास ट्रीटमेंट चला। सर ने 1 महीने का डोज दिया था। 1 महीने में तो आराम लगने लग गया सर। उसके बाद उनकी किडनी में भी काफ़ी सुधार हुआ। जो 6.38 पे थी वो 1.24 पे आ गई थी और जब भी थोड़ा बहुत काम भी करती है वो सब कंप्लीट है सर। उनका खाना भी, डॉक्टर साहब तो भगवान का रूप है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम रश्मि है। ये मेरी मम्मी है, वैजंती परांजपे। 2 महीने पहले हमको मम्मी को कुछ यूरिन में प्रॉब्लम हुई, तब हमने डॉक्टर को दिखाया। उसमें पता चला कि क्रिएटिनिन बढ़ रहा है। हम लोग बहुत घबरा गए थे कि अब क्या करें, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि इसको अपन कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको अपन आगे बढ़ा सकते हैं दवाइयों से, क्योंकि ये किडनी पेशेंट है, आखिरकार बात डायलिसिस पे ही जाएगी और 65 की एज के बाद किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता है। 1-2 दिन बाद ही हमको डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी इनके बारे में पता चला। हम लोग बिल्कुल देर नहीं की और हम लोग फिर यहीं पे आए। सर ने 1 मंथ का कोर्स दिया। फिर हमने 15 डेज़ के बाद में टेस्ट कराया तो 4 से सीधे क्रिएटिनिन 2 पे आ गया। फिर वापस 15 दिन बाद टेस्ट कराया तो 2 से सीधे 1.86 पे आ गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरी मम्मी को इतना जल्दी उतना अच्छे से रिकवर किया। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, देखा आपने कितने सारे लोगों ने किडनी से जुड़ी स्टेज 1 से स्टेज 5 तक की गंभीर बीमारियों पर मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा अपनाकर किडनी डिजीज पर जीत हासिल की और किडनी की गंभीर समस्या से निदान पाकर खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो आप भी अपनी किडनी से जुड़ी किसी भी प्रकार की किसी भी स्टेज की समस्या के लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति अपनाएं और अपनी किडनी को बचाएं। फिर से ध्यान रहे, अपनी किडनी अपनी ही होती है। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं।
हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जंजीरवाला चौराहा, इंदौर।